भाजपा में तो हमारा सिस्टम चलता नहीं, किसानों के लिए तो किसान विरोधी पार्टी है। गठजोड़ तो बन गया। हाँ, वो तो अब की बार 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे उसके नतीजे। गुज्जर कभी किसी का एहसान भूलता नहीं। तो उन बहन जी का चुनाव चिन्ह जो था हाथी, वो अब कमल के अंदर घल चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम उत्तराखंड के कुमराड़ा गांव में मौजूद हैं और ये झबरेड़ा विधानसभा में गांव लगता है। और जो शख्स इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, ये इस क्षेत्र के बहुत बड़े किसान हैं और ये पॉपुलर की खेती करते हैं, पॉपुलर की नर्सरी लगाते हैं। और इन्होंने अभी 60 बीघे में पॉपुलर की नर्सरी लगाई हुई थी और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, हमने एक वीडियो इनका पहले बनाया था और इनकी जो नर्सरी है वो 3-4 दिनों में ही लगभग 30 बीघा जो नर्सरी है वो बिक चुकी है और ग्राहक यहाँ पर लगातार इनके पास में पहुँच रहे हैं। और ये आप देख लीजिए, ये गाड़ी आप देख लीजिए, यहाँ पर पॉपुलर लद रहे हैं। बड़ी दूर से किसान इनके पास पॉपुलर खरीदने के लिए आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमने 2-4 जो पहले वीडियो बनाई हैं, हमने आपको बताया था कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना लोकसभा से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो किसानों की आवाज़ भी उठाने का काम कर रहे हैं और किसान भी उनसे जुड़ रहे हैं। जो शख्स इस समय हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हमने पहले ही बताया कि बहुत बड़े किसान हैं, इन्होंने भी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। अब इनकी सोच क्या रही, क्या सोचकर ये उस पार्टी में शामिल हुए हैं, सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार विपिन जी और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आप आज़ाद समाज पार्टी में चले गए जी, तो इसके पीछे वजह क्या रही? वजह कुछ नहीं है, वही है, किसानों की सबसे ज़्यादा बात करते हैं और किसानों के सारे मुद्दों को उठाते हैं। संविधान से लेकर के जितने भी हमारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, सबको पुरजोर उठा रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, जैसा कल भी देख रहे थे हम। अच्छे, मतलब ये मान लो कि अच्छी पार्टी है और किसानों के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं है। और ख़ास तौर से कहूँ तो गुजरों के लिए सबसे पहले मिहिर भोज जी का फोटो उठाना, आपकी ग्वालियर से लेकर सारी, आपको पता ही है कितनी लड़ाइयाँ चंद्रशेखर भाई ने जो गुजरों की लड़ी हैं। तो किसानों के लिए भी और गुजरों के लिए स्पेशल। मतलब गुज्जर किसान हो आप? गुज्जर किसान है जी। अच्छा, हाँ जी, बस वो बात आपकी समझ में आ गई, आपको आकर्षित कर दिया। चंद्रशेखर ने मिहिर भोज की तस्वीर उठा ली, मिहिर भोज की तस्वीर भी उठा ली। ग्वालियर वाले मामले में देख लो, मैं ग्वालियर भी गया था जब भाटी जी और विनय रतन जी गए थे, वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को लगने नहीं दिया जा रहा था, तो यहाँ से उत्तराखंड से हम गए थे अपनी टीम के साथ, कई लोग गए थे और मैं ग्वालियर गया था उस टाइम। भाटी जी और विनय रतन जी जब आए थे तो मैं भी गया था यहाँ से। आप बड़े किसान हो, अच्छे पैसे वाले भी हो, तो जो सत्ता में पार्टी है भाजपा, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आपने भाजपा को ज्वाइन ना करके आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पैसे वाले तो कोई नहीं, किसान कहीं पैसे वाला नहीं है, ये है कि सबके अपने खर्चे ही चल रहे हैं जी। और आपका प्यार मिला, आपने जैसे दिखाया कि नर्सरी तो जो है 14 तारीख में कटाई लगी थी। और ये मान कर चलो कि 25% 30% से ज़्यादा कट चुकी है। और रही भाजपा की बात, देखो आप सब देख रहे हो कि भाजपा में तो हमारा सिस्टम चलता नहीं, किसानों के लिए तो किसान विरोधी पार्टी है। किसानों के लिए तो भाजपा में कोई सिस्टम है नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का। मतलब गुज्जर ज़्यादातर जो भाजपा है उसकी खिलाफत भी बहुत करें और फिर वोट भी सही दें। वो सबका अपना अपना मानना है, देखो। हाँ जी, मान लिया जिन्हें भाजपा अच्छी लग रही है वो दे रहे हैं वोट, बाकी हम तो कभी भाजपा को वोट ना दिया और ना दें। आप तो उत्तराखंड में हो, तो यहाँ पे जो है मतलब गुजरों की क्या स्थिति है? वो ये स्थिति वही है, भाटी जी मेहनत कर रहे हैं, अब लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, भाई चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा को लेकर गुजरों की क्या स्थिति है? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, सबका अपना अपना विवेक है, सबका अपने अपने मानना है। जब मैं बता रहा हूँ अपनी पार्टी से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं, भाई रविंदर भाटी मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है आज़ाद समाज पार्टी का कारवा बढ़ रहा है और गुज्जर बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहा है, ये कह सकता हूँ। गुज्जर भी जुड़ रहा है और किसान भी जुड़ रहा, गुज्जर भी जुड़ रहा है। और ख़ासतौर से मैंने बताया कि गुज्जर और किसान ज़्यादातर वही है,
किसान लोग तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं बताया गुजरों का तो स्पेशल सम्मान है वहाँ से। अच्छा, जिस तरीके से मतलब आपने पार्टी भी ज्वाइन कर ली जी और अभी तो आज़ाद समाज पार्टी की भी शुरुआत है, बस चंद्रशेखर आज़ाद एक सांसद हैं, जी। तो मतलब लगता है कि आपको इसमें भविष्य है? क्यों नहीं है, भविष्य क्यों नहीं है। देखिए सबसे मेन बात यह है, हमें पार्टी को ऊपर बढ़ाना है, ना कि अपने भविष्य के बारे में देखना है कि हम यहाँ चले गए। हमें कोई लोभ थोड़ा ही है ना, हम तो किस बिना लोभ के वहाँ गए हैं। आदमी जो है चंद्रशेखर भाई अच्छे हैं, किसानों की बात उठाते हैं और छोटे छोटे मामलों को जो है लेके चलते हैं, बस यही है और क्या था। जैसा मैं आज देख रहा था सुबह फेसबुक पे, सचिन पायलट जी का एक पेज है, और अभी जो वहाँ से गाजियाबाद में इन्होंने इकला गांव में जो गुजरों ने इनका सम्मान किया था चंद्रशेखर भाई का, उस वीडियो को इनकी सचिन पायलट जी ने भी अपनी फेसबुक से शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं जो है बिरादरी के नाते अदर पार्टियों के लोग भी लाइक करते हैं। नहीं, सचिन पायलट को लेकर तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमने तो भाटी जी को कहा था कि भाई आप सचिन पायलट से मिल लीजिए और वहां पर हम इकट्ठे चुनाव लड़ लेंगे। तो सचिन पायलट के हो सकता है दिमाग में वो बात हो। मैं वही तो बता रहा हूँ जी, मैंने अभी फेसबुक पर देखा था, तो सचिन पायलट जी की कोई एक सचिन पायलट समर्थक करके एक पेज है, उससे वो वीडियो जो है डाली गई है। तो इसका मतलब वो है कि कहीं ना कहीं देखो सम्मान गुजरों का वहाँ है। अच्छा, जिस तरीके से इस पार्टी से ज़्यादा अभी तो दलित समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जो गठबंधन बनाना चाहते हैं रविंद्र भाटी और चंद्रशेखर आज़ाद, गुर्जर प्लस दलित जी, तो मतलब संभावनाएं हैं? संभावनाएं क्या विपिन जी, ये तो बन गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है बन गया। जैसा अभी भाई रविंद्र भाटी जी आए थे मुजफ्फरनगर रैली को लेकर के, और हम इधर 5-6 गांव मुजफ्फरनगर एरिया के भी घूम के आए थे, एक खिंदड़िया वगैरह सारे में। तो मैं तो जहां तक गया हूं, जहां तक घूमा हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तो बन गया। हाँ, बनने वाला क्या है, इसमें तो भाई रविंद्र भाटी जी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और ये तो बन गया। हाँ, और सब इसमें दलित और गुज्जर नहीं, मेरे हिसाब से तो अब 36 बिरादरी जुड़ गई, क्योंकि सभी का फायदा है। देखो तो ये नहीं कि मतलब एक ही बिरादरी से पार्टी चल रही है, सब बिरादरियां जुड़ती जा रही हैं और गठजोड़ तो बन गया। हाँ, वो तो अब की बार 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे उसके नतीजे। उत्तराखंड में भी बेहतर रहेंगे और यूपी में तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे, बहुत ज्यादा। उससे पहले तो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है। जिला पंचायत होगी, ग्राम प्रधानी होगी, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान तो हमारी पार्टी की बिना अनुमति के नहीं बनेगा। हाँ, बड़ी बात है। दोनों चुनाव बिल्कुल बढ़िया चलेंगे, पंचायत चुनाव भी अच्छा रहेगा, विधानसभा के चुनाव भी अच्छे रहेंगे। कुछ लोग खासकर गुर्जर समाज के लिए इस तरीके के कमेंट करते हैं जो चंद्रशेखर को लाइक नहीं करते। दूसरी बिरादरी के लोग हैं कि भाई गुर्जर तो अपने आप में क्षत्रिय हैं, लेकिन चंद्रशेखर देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म को एक तरह से वो उसका विरोध करते हैं। तो ये कैसे गुर्जर हैं जो उस पार्टी से जुड़ रहे हैं? इसके लिए तो मैं बस एक छोटी सी बात कहूँ, सब लोग तो भगवान को, खुदा को भी अच्छा नहीं कहते। तो चंद्रशेखर भाई को, भाई रविंद्र भाटी जी को कैसे अच्छा कह देंगे? सबके लिए तो भगवान भी अच्छा नहीं है। भगवान को भी कहेंगे भाई उसे इतना दे दिया, हमें तो कुछ भी नहीं दिया, उसे इतना दे दिया। तो जो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो सब तो भगवान को भी अच्छा नहीं कहते। मतलब आपको यकीन है कि भाई 27 में उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी? अच्छा प्रदर्शन करेगी, विश्वास है पूरा। अच्छा प्रदर्शन करेगी उत्तराखंड में भी और यूपी में भी, और दोनों चुनाव में, जिला पंचायत प्रधानी, आपका विधानसभा, हर एक चुनाव में, पंचायत चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, सब में अच्छा परफॉर्मेंस देगी पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद से कभी पर्सनली आपकी मुलाकात हुई है? अनेकों बार हुई है, पता नहीं कितनी बार। जब से पार्टी ज्वाइन की है, लगभग अभी 1 साल होने को है, 10 से 15 बार मुलाकात होगी। और एक बार सब जब शुरू में मिले थे, भाई रविंद्र भाटी जी ने मिलवाया था, तो उस टाइम एक बार नाम बता दिया था। उसके बाद आज तक लगातार हर बार नाम लेके ही पुकारते हैं। मैं सोचता हूँ कितनी बड़ी मेमोरी है। अभी लास्ट जन्मदिन पे यहीं छुटमलपुर आए हुए थे, तो लगभग 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे हम लोग वहीं रहे, जबकि उस दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। लेकिन बहुत, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी बड़ी मेमोरी है, हर एक आदमी को नाम से बुलाना, और मतलब ये मान लो आप एक तरीके से कि बहुत ज़्यादा माइंडेड है। प्यार है, अपनत्व है।
ऐसा मिलकर आपको लगा? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनापन है, ऐसी बात नहीं है, अपनापन है। अच्छा, ये जो गुर्जर आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहा है जी, तो इसके पीछे रविंदर भाटी हैं? सबसे पहले तो देखिए पार्टी की रीति नीतियों से खुश होकर भी जुड़ रहा है, और दूसरा हमारे भाई रविंदर भाटी जी की बहुत तकड़ी मेहनत है, जिन्होंने मैं मानता हूँ पिछले 2 सालों में अपने आप को भी चमकाया है, पार्टी को भी चमकाया, और गुजरों को खास तौर से आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी बहुत बड़ी संख्या में लेके गए हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ वो एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने गाड़ी में अंदर बैठ के कम और छत पर बैठ के ज़्यादा सफ़र कर लिया, क्योंकि वो हमेशा सनरूफ में दिखाई देंगे या गाड़ी के ऊपर बैठ के दिखाई देंगे। आपकी कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी गुजरों का कोई आंदोलन हो, दलितों का कोई आंदोलन हो और उनके लायक कोई भी सेवा हो, वो बंदा सबसे पहले पहुंचता है। सफर कर लिया या संघर्ष कर लिया छत पर बैठकर? बस यही मान लो कि संघर्ष ही कर रहे हैं और गाड़ी की छत पर ही है लगातार। मैं तो उन्हें अंदर कहूँ और गाड़ी की छत पर ज्यादा देखता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही मीर भोज का नाम लिया, तो मीर भोज की आवाज़ उठाने के लिए तो चंद्रशेखर को एक तरह से कीमत भी चुकानी पड़ी है। वो जो हमला हुआ है, चंद्रशेखर ने खुद कहा है कि भाई जो मीर भोज की आवाज़ हमने उठाई गुर्जर समाज के लिए, तो ये उसी का परिणाम था। हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए क्या है, देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं। अब किसी को क्या कड़वाहट कहीं पैदा होगी, क्या लगा होगा, तो अब उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा, बिल्कुल चुकानी पड़ी होगी। लेकिन यह है कि आज की तारीख में गुज्जर समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़ा हुआ है, और जैसी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी तो यह है कि गुज्जर कभी किसी का एहसान भूलता नहीं, तो उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है गुज्जर पुरजोर खड़ा है। गुर्जर तो चलो चंद्रशेखर के साथ आप बोल रहे हैं कि भाई पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ है जी, लेकिन सबसे बड़ी बात दलित वोटर की है जी, क्योंकि एक तरफ मायावती भी हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर हैं। तो आपको क्या लगता है कि दलित समाज का जो झुकाव है वो चंद्रशेखर की तरफ अब ज़्यादा हुआ है या अभी भी मायावती के पास रुका हुआ है? मुझे ऐसा लगता है विपिन जी, बहन जी का चुनाव चिन्ह जो था हाथी, वो अब कमल के अंदर घल चुका है। तो वो जो है अब कमल के अंदर समा गया है, वो बड़ा कमजोर हो गया है और वो कमल के अंदर चला गया है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात हर एक बीएसपी कार्यकर्ता को भी पता है, वो दलित हो या कोई भी हो। तो अब आने वाला समय आज़ाद समाज पार्टी का है और आने वाला समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद का है। बहन जी का तो वजूद जो है उन्होंने खुद खत्म कर लिया अपने हाथी को कमल के अंदर डाल करके, तो हाथी जो है वो कमल के अंदर चला गया। कुछ लोग जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी की और भीम आर्मी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स है तो उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि भाई समाज में क्या इस प्रकार की राजनीति सही है? वो तो मैंने आपको बताया, सब लोग तो भगवान को भी अच्छा नहीं कहते हैं। तो ये है कि देखिए सही चल रही है बिल्कुल मामला, और चंद्रशेखर भाई का कारवा जो है पूरे जोर से बढ़ने की तरफ है और 36 बिरादरियां पार्टी के साथ लग चुकी हैं। चलिए, तो आज़ाद समाज पार्टी के युवा किसान नेता अवनीश चौधरी उर्फ बब्बू जी को आपने सुना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।